और जिस रफ्तार से कर रहा हमको नमन ये विश्व भी उस पार से, पर अधूरी है विजय जब तक गरीबी है यहाँ, मुक्त करना है हमें इस देश को इस भार से। एक नया संकल्प साहब तो यहाँ जीवन में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है, एक नया राजस्थान बनेगा, एक नया भारत बनेगा। और मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे राजस्थान के प्रभारी श्रीमान विनय मिश्रा जी को कि आए और अपने विचारों से हमारे बीच में अपने विचारों। धन्यवाद। जोरदार ताली से, ताली की आवाज कम है, जोरदार ताली से स्वागत, जोरदार जोरदार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सम्मानित मंचासीन मेरे बड़े भाई और मोती नगर से एमएलए भाई शिवचरण गोयल जी, बहुत ही सम्मानित हमारे राजस्थान के संगठन मंत्री भाई दुष्यंत यादव जी, राजेंद्र अग्रवाल जी, और यहाँ आए हुए स्कूल शिक्षा परिवार के सभी सम्मानित सदस्यगण, आप सबका आम आदमी पार्टी में बहुत 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 स्वागत। और संगठन की शक्ति सही मायने में जो एक क्षमता के साथ, एकजुटता के साथ, और जिस संगठन में पारिवारिक माहौल दिखे, वो संगठन आप लोगों ने राजस्थान में बनाया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं संगठन के बारे में पढ़ रहा था, मुझे बहुत खुशी हुई देख के कि एक संगठन बनता है जिसका काम होता है सिर्फ अपना काम किया, जो समय समय पर आंदोलन आया या जो अपनी मांग आई उस मांग को उठाया और सब अपने अपने घर को। लेकिन मैंने एसएसपी में देखा जिस तरीके से कोरोना महामारी में आप लोगों ने एक दूसरे की मदद की, वो आप लोगों ने नाज़ीर पेश किए, मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यहाँ पे हमारे कुछ हमारी पार्टी के सम्मानित साथी भी आए, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। प्रेस बंधु से भी आए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आज राजस्थान में जो आम आदमी पार्टी परिवार बढ़ रहा है, आप सब उसमें सम्मिलित हो रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। एक बात कहना चाहूँगा, अनिल शर्मा जी ने बड़ी दिल से अपनी बातें कही। जब आदमी दिल से बोलता है तो दिखता है, उसके भाव दिखते हैं। जब अनिल जी अपनी बात रख रहे थे, दिख रहा था कि इनके दिल में कितनी चोट है, कितना दर्द भरा हुआ है। अब मुझे तो लग रहा था कि लास्ट में आता था कहीं भावना बह ना जाए। तो जो चोट, ये दर्द जो अनिल शर्मा जी के दिल में है, विश्वास कीजिएगा, अभी मैं पूरे राजस्थान की लगभग 2,500 किलोमीटर यात्रा करके आया हूँ। हर एक राजस्थान के नागरिक में ये दिल है कि आज राजस्थान कहाँ पहुँच गया, सबके दिल में आज ये दर्द है। और इस दर्द को सही जगह चोट मारने के लिए आपको और हमको इकट्ठा होना पड़ेगा। आइए अनिल जी, आप मंच पे आ जाएं। मैं यहाँ से देख रहा हूँ, बैठो। ऐसा है, स्कूल का परिवार है तो मास्टर वाली याद तो रहेगी ना। भाई स्कूल में पढ़ाते तो मास्टर वाली याद तो रहेगी। पंडित जी को देख के बचपन याद आ गया हमारा। अच्छा, राजस्थान में वैसे ही बचपन बहुत याद आता है। बताऊँ क्यों याद आता है? छोटे छोटे थे ना, आप स्टेज के पीछे थोड़ा बोलो मत भाई। राजस्थान में बचपन इसलिए याद आता है, आप सब भी शायद इससे वाकिफ़ हो। जब हम दिल्ली में छोटे छोटे थे तो अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहते थे। बिजली जाती थी 10-10, 12-12, 15-15 घंटे के लिए, और जब आती थी बिजली वापस तो सब बहुत खुश होते, बिजली आ गई, बिजली आ गई, बिजली आ गई, बिजली आ गई। ऐसे में राजस्थान में आता तो यहाँ भी बहुत खुश होता, बिजली आ गई, बिजली आ गई, बिजली आ गई, बिजली आ गई। तो ये माहौल आज राजस्थान में बिजली के लिए बुनियादी सुविधाएं 74 साल के इतिहास में, इस बार हम 75वां अपना आज़ादी मनाने जा रहे हैं। 52 साल कांग्रेस रही है, 22 साल बीजेपी रही है, और 78 के बाद लगातार 30 साल से 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी।
और राजस्थान आज कहाँ खड़ा है, ये नेट के माध्यम से अनिल शर्मा जी ने बड़ी बखूबी से आपको बताया। और मैं तो बधाई दूंगा अनिल शर्मा जी को। बहुत से लोग आज पार्टी बढ़ रही है, आज देश में विकल्प बन रही है, तो इसलिए पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। लेकिन अनिल शर्मा जी ने जो रिसर्च करके, जो इंटरनेट पे देखा और अरविंद जी की जो खूबियों को देखा, उसको देख के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले गए, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ अनिल जी, और आपको बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। आज मैं राजस्थान घूमता हूँ तो आज देखता हूँ 2000 के बाद 2010, 2022 लगातार 12 साल से हर साल पेपर लीक। युवाओं का भविष्य अंधकार में है। एक तो नौकरी नहीं है, अगर गलती से कोई पेपर करवा भी लेते हैं तो पेपर लीक, पर्चा लीक। पहले तो नौजवान बेचारा गर्मी में प्रशासन से लड़ता हुआ, सिस्टम से लड़ता हुआ, गर्मी से लड़ता हुआ, थका हारा बेचारा एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचता है, और एग्जाम सेंटर पे पहुंचता है बिना बिजली के पेपर देता है, नंगे पांव शर्ट खुलवा के बनियान में बेचारे को भेजा जाता है। उसके बाद जब वो पेपर देने आता है, पेपर दे के वापस घर पहुंचता है तो जाके क्या पाता है, पेपर लीक। कितने लोगों ने इसको महसूस किया, एक बार हाथ उठा के बताएं आप लोग। सबने महसूस किया है। ये महसूस राजस्थान की हर जनता कर रही है। आज राजस्थान में बेरोजगारी की बात की अनिल शर्मा जी ने, ठीक बात है। 32% बेरोजगारी के साथ आज राजस्थान नंबर 1 पे है। भ्रष्टाचार में आज राजस्थान नंबर 1 पे है। सही बात है, शिवचरण जी ने बात बड़ी सटीक कही कि आज देश में अगर किसी ने प्रमाण दिया, अगर किसी ने ईमानदारी की मिसाल पेश की, तो एक ही नेता इस देश में पैदा हुआ जिसका नाम अरविंद केजरीवाल है। पहले दिल्ली में मात्र 66 दिन में पंजाब में हमने मंत्री को हटा के दिखाया, हमने मिसाल पेश की। हम चाहते हैं कि आपका पैसा जो ये लूटते थे, ये उनकी जेबों में ना जाके आपके घर में फ्री बिजली मिल के आपको पैसे मिले। हम ये चाहते हैं, आम आदमी पार्टी ये चाहती है। हमने ये दिल्ली में करके दिखाया है। ये मुफ्त की बात बहुत करते हैं भाजपा वाले, बहुत। अभी पोल खोल अभियान चल रहा है इनका दिल्ली में, हर जगह ये मुफ्त की बहुत करते थे कि ये अरविंद जी मुफ्त देते हैं, अरविंद जी मुफ्त देते हैं। अरविंद जी ने कह दिया, ठीक है भैया, 1 अक्टूबर से मैं कह रहा हूँ तुम अपनी बिजली जो तुम्हें मुफ्त मिलती है अपना वापस जमा करा दो, हम तुमसे पैसे नहीं। अब कोई नहीं आ रहा भाजपा वाला, कोई नहीं आ रहा। अब पोल खोल अभियान में जो इनके भाजपा के नेता दिल्ली में जा रहे हैं, उनसे लोग पूछ रहे हैं कि ठीक है आप पोल खोल में आप अपनी जो आपको सब्सिडी मिल रही है आप जमा वापस जमा करा रहे हो कि नहीं करा रहे हो। कोई जवाब भाजपा को मिल नहीं पा रहा है। मिल रहा है भाजपा वालों को? नहीं मिल रहा। बड़े बड़े ट्वीट इनके आते थे, बड़े बड़े ट्वीट आते थे कि मुफ्त दे रहे हैं। इनके नेताओं को मिले तो बहुत खुश, अफसरों को मिले तो बहुत खुश, और आम जनता को मिल जाए तो बहुत दुखी। अरे हमारा पैसा है, हम टैक्स देते हैं, हम मेहनत करके टैक्स दे रहे हैं। अगर हमारे टैक्स का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट ना चढ़ के अगर हमको वापस मिल रहा है तो नेताओं को दर्द किस लिए? और यही हमको और आपको राजस्थान में दिलाना है वापस, जो राजस्थान का अधिकार है। आज राजस्थान भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं आकंठ डूबा हुआ। अखबार खोलो, कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन कोई अफसर इनका पकड़ा ना जा रहा है, और जब पकड़ा जा रहा है तो सरकार परमिशन नहीं दे रही है उसके खिलाफ केस करने की, केस चलाने की। आज तक क्या कभी राजस्थान में ये एसीबी का जो है हमेशा सिर्फ अफसर, छोटे अफसरों पे आपने जो है घास गिराई, उनको सिर्फ अरेस्ट किया? क्या कोई बड़ी मछली है नहीं क्या राजस्थान जो भ्रष्टाचार कर रही है? सारे ईमानदार हो गए हैं। और मजे की बात, एक बात और देखो, राजस्थान में विपक्ष में कौन है? कौन है? मैं आपसे पूछ रहा था, कौन है राजस्थान विपक्ष में? कभी आपने इनकी आवाज सुनी इनके खिलाफ? कभी आपने सुनी हो कोई खबर? सिर्फ एक जो है ना, एक बस कहने के लिए, दिखाने के लिए कर देते हैं। हाँ, ये बात ऊपर से आई। जोरदार ताली ऊपर वाले के लिए एक बार।
ऊपर वालों की चिंता ज़्यादा है अपने स्कूलों की। शिवचरण जी ने कह दिया हम आपके साथ है, चिंता मत करो। क्योंकि भाई चिंता आपकी वाजिब है, क्योंकि राजस्थान जैसे प्रदेश में, इतना बड़ा प्रदेश, मैं तो आप ही की बात रख रहा हूं, मैं तो आप ही की बात रख रहा हूं। राजस्थान इतना बड़ा प्रदेश है। अभी हमारे कुछ लोग भीलवाड़ा गए, जैसलमेर में हमने मीटिंग शुरू की। मतलब गोयल साहब, अग्रवाल साहब, 2800 किलोमीटर का पेरीफेरी, मतलब केरला से बड़ा जो है जैसलमेर वो है। तो राजस्थान जैसे प्रदेश में आपके बिना मिले राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था सुधर नहीं सकती। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपके साथ हूं, हमारी पार्टी आपके साथ है। हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं और राजस्थान में जरूरत भी है। आज महंगाई की बात करूं तो राजस्थान नंबर 1 पे, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पे अगर बात करूं तो राजस्थान नंबर 1 पे। मतलब आज अखबार खोला, मतलब अखबार खोलते ही मतलब दुखद, 3 महिलाओं ने बताइए 2 बच्चों के साथ आज सुसाइड कर लिया। ऐसी ऐसी खबर पढ़ के क्या मुख्यमंत्री साहब की नींद खुल नहीं रही है? क्या उनके मंत्रियों की नींद नहीं खुल रही है? समय आ गया है, ये बीजेपी वाली सड़क पे नहीं उतर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, जो आज आप लोग यहां एकत्रित हुए हैं, जो आपने पार्टी पर विश्वास जताया है, मैं आपको विश्वास दिला, 1.5 साल इनको सोने नहीं देंगे। आंदोलन कर करके इनको जगा के रखें, इनकी नींद हराम करके रखेंगे। इनके मंत्रियों के घर पे जिस तरीके से अनिल शर्मा जी ने नजीर पेश की आंदोलन करके, शर्मा जी वैसे तो आप खुद आंदोलनकारी हो, मास्टर भी हो, डांटते भी हो, परिवार है आपका, तो मारते भी हैं। बताइए छड़ी का आज आपकी नजर नहीं आ रही। तो मैं इतना विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं कि हम और आप मिलकर, जो यहाँ पे विपक्ष नदारद है, हम और आप मिलके राजस्थान की जनता की आवाज़ बनेंगे और विपक्ष की आवाज़ बन के 1.5 साल तक मुखर रह के इस सरकार को सोने नहीं देंगे। ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं इस मंच के माध्यम से। भारत माता की। थक गए लगता है आप लोग। शर्मा जी ने पानी पीने नहीं जान दिया आप लोगों को। भारत माता की। ऊपर से भी, ऊपर सबके सब, चाहे शाम हो जाए नहीं जाने दूंगा। जोर से भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज कहने के लिए, आज राजस्थान के कहने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। जय किसान, यही खूबसूरती आम आदमी पार्टी की है कि आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल जी हमेशा कहते हैं कि मैं किसी जाति किसी धर्म का नहीं हूँ, मैं तो 135 करोड़ भारतवासी का थी और मैं सबको साथ लेके चलता हूँ। यही आम आदमी पार्टी खूबसूरत है, यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो आज मैं ज़्यादा शब्द ना कहते हुए अनिल शर्मा जी को और आपकी तमाम टीम का, यहाँ पे जितने भी आप सब साथी आए, राजस्थान के विभिन्न कोनों से आए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। क्योंकि राजस्थान में हमने एक रिसर्च कराया। हमने जब राजस्थान में रिसर्च कराया, राजस्थान में सरकार, कोई वाइल्ड गेस लगा सकता है कि कितने प्रतिशत लोग, जब ये राजस्थान की हम सरकार बनाए तो उस कवायद से कितने प्रतिशत लोग जुड़े हुए हैं? कोई गैस, कोई अनिल जी आप बताओ कितने प्रतिशत लोग उसमें हिस्सा लेते होंगे? जो सरकार बनती है कितने प्रतिशत उस सरकार बनाने में हिस्सेदारी होती है? टोटल करीब 80 के करीब वोटिंग होती है। आप देखिए, मुश्किल 65, चलिए 65-70 मान लेते हैं, चलिए 95 मान ली, आपकी बात मान ली मैंने। भाई आपसे जीत थोड़ी सकता हूँ।
चलिए ठीक है, मान ली आपकी बात, मास्टर हो सारे, मैंने मान ली सारी बात। मात्र जो वोट मांगने के लिए जो यहाँ की पार्टियां पहुंचती हैं, मात्र 29% लोगों के पास लोग वोट मांगने पहुंच पाते हैं, मात्र 29%। और बाकी जो 71% है सिर्फ कयास पे वोट दे रही है, सिर्फ कयास पे वोट दे रहे हैं, उनके पास लोग पहुंच नहीं रहे, मात्र 29%। मुझे इतना विश्वास है कि आप और हम मिल गए और हमने उसको तोड़ के अगर 45% तक भी पहुंच गए तो 2023 में आम आदमी पार्टी सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता। और एक बात और, राजस्थान में मेरे से मीडिया वाले पूछते बहुत हैं। क्या पूछते हैं पता? सबसे ज़्यादा सवाल एक ही होता है कि आपका चेहरा कौन होगा। मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं। मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं, पर मेरी बात भी सुन लो। हमने, जब मीडिया वाले हमसे पूछते हैं, बार बार पूछते हैं आपका चेहरा कौन होगा, हमारा एक जवाब होता है, अरे तो अनिल शर्मा पूरे राजस्थान में थोड़ी लड़ेगा, एक सीट तो लड़ेगा। अरे तो बाबा और भी जगह से एमएलए एमपी बनाने नहीं बनाने, तो 200 के 200 सीट पर अनिल शर्मा जी लड़ा दोगे? तो सुन लो मेरी बात, बैठे हैं सब, उसका भी सब किया जाएगा। मीडिया वाले मेरे से पूछते हैं कि आपका चेहरा कौन होगा, मैं कहता हूं तो मैं एक बात कहता हूं उनको, हमारा चेहरा अगर इन भाजपा कांग्रेस वालों से बनाना हो तो राजस्थान की आम जनता कहाँ जाएगी? तो हमारा चेहरा तो आप लोग बैठे और आप ही में से कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई मंत्री बनेगा, कोई एमएलए बनेगा, कोई सांसद बनेगा, कोई आप ही में से बनेगा। अगर इन्हीं कचरों को लेना हो तो ईमानदार लोग कहाँ से आएंगे आम आदमी पार्टी में? और आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी, और यहाँ कचरों की जरूरत भी नहीं है। क्या राजस्थान में नए युवा नहीं हैं जिनके पास अच्छी सोच हो राजस्थान के लिए? क्या राजस्थान में ऐसे सामाजिक लोग नहीं हैं जो राजस्थान में काम करना चाहते हो? तो आज मैं मीडिया वालों को भी बताना चाहता हूं कि राजस्थान का हर आम नागरिक जो सरकार बदलना चाहता है वो आम आदमी पार्टी का चेहरा है, और जितने चेहरे यहाँ बैठे राजस्थान में जो बैठे हैं वो आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। तो पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल शर्मा जी, आपको बहुत बहुत बधाई, जो आपने संगठन शक्ति की जो मिसाल पेश की उसके लिए बहुत बहुत बधाई। आपकी संगठन शक्ति दिख रही है यहाँ जितने लोग आए। और इस मंच के माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। आज मैं अखबार में पढ़ रहा था, मैं सरकार को भी चेताना चाहता हूँ। आज बिजली बढ़ाने की आपने बात कही है, आज राजस्थान में पूरे देश में सबसे महंगी बिजली है। 2,23,000 वाट बिजली यहाँ बनती है, किलोवाट, और राजस्थान की खपत मात्र 1,23,000 किलोवाट है। आप जो बिजली जो बेच रहे हो दूसरे प्रदेशों को, उसमें पहला अधिकार अगर किसी का बनता है तो राजस्थान प्रदेश की जनता का बनता है। और मैं इस मंच से कहना चाहता हूँ, जैसे हमने अभी पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन किया, हमने जो हर जगह आंदोलन किया पेपर लीक के खिलाफ, अगर आपने राजस्थान में अगर बिजली का रेट बढ़ाया तो आम आदमी पार्टी उसके खिलाफ भी सड़क पे उतर के आंदोलन करेगी आपकी सरकार के खिलाफ। मैं इस मंच से आपको कहना चाहता हूं कि जाग जाइए, पुत्रमोह छोड़ दीजिए, नेताओं का पुत्रमोह छोड़ दीजिए। ये अफसर के पुत्र, नेता पुत्र ये रेप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप उन पर कार्रवाई नहीं कर रहे, आप पुत्रमोह में फंसे हुए इसलिए इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। आप ये पुत्रमोह छोड़ दीजिए। अगर मुख्यमंत्री जाग जाए, अगर शिकंजा कस दे तो किसी की हिम्मत नहीं है नेता की या नेता पुत्र की वो कुछ गड़बड़ी करे, लेकिन आपने तो खुला छूट दे रखा है। मंत्री पुत्र रेप कर रहे हैं, अफसर के पुत्र रेप कर रहे हैं, और आप जो है चद्दर तान के सोए हुए हैं।
और सही बात है, मर्दों का प्रदेश, आपके मंत्री जब विधानसभा में कहेंगे मर्दों का प्रदेश, तो आप तो लोगों को और मौका दे रहे हैं, जो चीज़ सरासर गलत है। महिलाओं का भी उतना ही सम्मान होना चाहिए जितना पुरुषों का सम्मान होता है, और आम आदमी पार्टी महिलाओं को बराबर अधिकार देने की बात हमेशा करती है। तो आप सबसे मेरा यही अनुरोध है, अब समय आ गया है, राजस्थान में जब तक आम आदमी पार्टी सरकार नहीं बनती, विपक्ष की आवाज़ बनने की। आप और हम मिलके आज इस सभागार से, ये सभागार, ये बिरला ऑडिटोरियम मेरे लिए बड़ा हमेशा यहाँ पे यादगार का पल इसलिए रहेगा गोयल साहब, क्योंकि जो मेरी पहली जो ताजपोशी हुई थी वो भी इसी सभागार में हुई थी, इतने लोगों के बीच में सभागार में हुई थी। और आज ये बिरला सभागार में दूसरा कार्यक्रम हो रहा है, और उतना ही जोश और उतना ही जुनून इनमें भी देखने को मिल रहा है, इसलिए मेरे लिए सभागार बहुत ही मेरे लिए ऐतिहासिक हो गया है। और इस सभागार से मैं कहना चाहता हूँ कि हमको और आपको, जब तक राजस्थान में हमारी सरकार नहीं बनती, तब तक राजस्थान के लोगों के लिए विपक्ष की आवाज़ बननी है, और 2023 में इनको उखाड़ फेंक कर राजस्थान में एक ईमानदार सरकार बननी है और बनानी है हमको, आपको मिलकर। और आप सबका सहयोग, मुझे पूरा भरोसा है आप सबका सहयोग मिलेगा। आप सब आए, प्रदेश के विभिन्न जगह से, विभिन्न कोनों से आप सब आए, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सम्मान। मैं इसलिए समझ रहा हूँ क्योंकि मैं भी पूरा भी राजस्थान का दौरा करके मैं समझ सकता हूँ कि जयपुर में पहुँचना और बिना किसी संसाधन के, और बिना किसी सहयोग के पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है राजस्थान में। यहाँ तो बहुत ज़रूरत है दिल्ली की पॉलिसी को लाना, कम से कम नहीं कुछ तो महिलाओं के लिए फ्री टेबल तो यहाँ कराना बहुत ही जरूरी है, तभी हमारी महिलाएं भी राजस्थान में इज्जत से घूम सकेगी, हर जगह जा सकेगी। तो बहुत सारी हमारी दिल्ली की पॉलिसीज़ है जो राजस्थान में लागू करना बहुत ज़रूरी है। शिवचरण जी ने बड़े विस्तार से बताया। मैं दुष्यंत यादव जी को भी बहुत बहुत मन से बधाई देता हूँ, इन्होंने बहुत अभी हमारे साथ राजस्थान में मेहनत कर रहे हैं। तो आप सब आए, दूर ढाणी से, दूर गांव से, दूर शहर से राजस्थान में आए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और अगला जो हमारा कार्यक्रम है, अगला 1 महीने का कार्यक्रम है, हमने जो बनाया, लगभग राजस्थान में 11,500 हम लोग मीटिंग करने जा रहे हैं, जिसमें जहाँ जहाँ ग्राम पंचायत है, शहर निकाय, हर जगह आम आदमी पार्टी की मीटिंग करने जा रहे हैं, ताकि आम आदमी पार्टी राजस्थान में जड़ तक घुसे। उसके लिए आप लोगों का सहयोग बिल्कुल प्रार्थनीय रहेगा। तो आप सब भी उसमें सहयोग करके आम आदमी पार्टी को मजबूत करने में अपनी भागीदारी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद विनय मिश्रा जी का। और साथ में